बता दूं कि पहली दुर्घटना रफीगंज ओबरा पथ पर स्थित चंद्रहेटा करसाड़ा गांव के पास की है, जहां बाइक और ऑटो में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत, 9 घायल। सभी घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतक की पहचान कुटकुरी गांव निवासी विकास कुमार के रूप में किया गया है। मृतक के परिजन ने बताया कि विकास कुमार एवं गाँव के ही सौरभ कुमार एवं सूबेदार पासवान के पुत्र घनश्याम कुमार तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर रफीगंज मेला देखने जा रहे थे। इसी बीच रफीगंज से अचूकी की ओर जा रहे ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें विकास कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बाइक सवार सौरभ कुमार एवं घनश्याम कुमार तथा ऑटो में सवार तकरीबन 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जो सभी अचूकी ग्राम निवासी बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायल को 112 नंबर के एम्बुलेंस से रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टर ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज हेतु औरंगाबाद रेफर कर दिया है। वहीं रफीगंज पुलिस मृतक के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया, जबकि दूसरी घटना औरंगाबाद शहर की है, जहां पंडाल घूमने के दौरान बाइक और बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसमें एक युवक की पहचान दैनिक जागरण के रिपोर्टर शुभम कुमार के भाई के रूप में किया गया है। सभी घायलों को मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां उपस्थित डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों युवकों की स्थिति को गंभीर देखते हुए बाहर रेफर कर दिया है। हालांकि घटना की खबर मिलते ही औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह सदर हॉस्पिटल पहुंच सभी घायलों का जायजा लिया और औरंगाबाद हॉस्पिटल की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने बताया कि यह हॉस्पिटल जिला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यह किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं है। उन्होंने हॉस्पिटल के डीएस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हमने डीएस के पास बहुत बार कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इससे यह साबित होता है कि डीएस कितना लापरवाह है। जब डीएस एक सांसद का फोन डीएस नहीं उठा सकते हैं, तो आम जनता का स्थिति क्या होगा। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। डीएस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग किया है, लेकिन वही सिविल सर्जन को उन्होंने तारीफ भी किया। वहीं घायलों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि तीनों घायलों की स्थिति गंभीर है, सभी को मेडिकल टीम की देखरेख में बाहर रेफर कर दिया है। औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट। क्या मामला था? अभी औरंगाबाद बाईपास पे बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक पर सवार 3 नौजवान बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए। एक ट्रॉमा सेंटर बनारस के लिए रेफर हुआ, एक नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार और एक उनका गया गया। ये तीनों एक बाकन गांव औरंगाबाद के, एक दादपा देव के रहने वाले लड़के और एक यहाँ पत्रकार है शुभम जी, उनका छोटा भाई है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ शुभम पत्रकार से, अभी दशहरा में सब कोई घूम रहा था, देखे कि वो रो रहा है। मैंने कहा रो क्यों रहे हो? तो कहा भाई एक्सीडेंट कर गया। और भागे भागे हम हॉस्पिटल आने लगे और रास्ते से हम फोन करने लगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट को। डीएस 10 बार फोन लगाएगा, डीएस फोन नहीं था। सीएस जरूर पहुंचा, उनको मैंने कहा कि तुरंत उनके इलाज की व्यवस्था करिए, ट्रीटमेंट करिए, क्या गंभीर है तो उनको रेफर करना पड़ेगा। सीएस जरूर कम्युनिकेशन लिए बात भी की और उन्हें जो होना चाहिए था व्यवस्था जरूर की है। लेकिन यहाँ डीएस जो है, अभी जो काम डीएस का होता है, जो अस्पताल का अधीक्षक है, वो फोन नहीं उठाया, अभी भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ का डीएस एकदम खत्म है। पहले भी ऐसी घटना घटी है, लेकिन पता नहीं लोग क्या मजबूरी है कि वो डीएस बना के रखे हुए हैं और अस्पताल की व्यवस्था को एकदम चौपट किए हुए हैं। अभी जब हम अस्पताल में गए तो मुझे एक और कमी पता चली, अचानक इतने लोग एक्सीडेंट करके आए। मात्र 4 या क्या ये है स्ट्रेचर है, जिला का अस्पताल है, मात्र 4 स्ट्रेचर है, कैसे काम चलेगा बताइए? जैसे पूरी बिहार सरकार फेल है। तीनों का स्थिति क्या है भैया? तीनों गंभीर रूप से घायल है और तीनों बहुत सीरियस है। अगर डीएस पर कार्रवाई नहीं होगा तब क्या कीजिएगा आगे? बिहार सरकार को लिखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री को लिखेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी को लिखेंगे। पहले भी लिखा गया है, यहाँ के डॉक्टरों ने भी उसके खिलाफ शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए कि सरकार को जनता की चिंता ही नहीं है। जो आदमी काम नहीं करता है उसको नहीं हटाया जा रहा है। अगर सरकार को जनता की चिंता होती, मरीजों की चिंता होती, तो सरकार उसको हटाती, उसको एक्शन लेती, लेकिन सरकार निश्चिंत है।
क्या मामला था? अभी औरंगाबाद बाईपास पे बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ। इसमें बाइक पर सवार 3 नौजवान बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए। एक ट्रॉमा सेंटर बनारस के लिए रेफर हुआ, एक नारायण मेडिकल कॉलेज जमहार और एक उनका गया गया। ये तीनों एक बाकन गांव औरंगाबाद के, एक दत्पा देव के रहने वाले लड़के और एक यहाँ पत्रकार है शुभम जी, उनका छोटा भाई है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ शुभम पत्रकार से, अभी दशहरा में सबको घूम रहा था, देखे कि वो रो रहा है। मैंने कहा रो क्यों रहे हो? तो कहा भाई एक्सीडेंट कर गया। भागे भागे हम हॉस्पिटल आने लगे और रास्ते से हम फोन करने लगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट को। डीएस 10 बार फोन लगाएगा, डीएस फोन नहीं उठाया। सीएस जरूर फोन किया, उनको मैंने कहा कि तुरंत लोगों के इलाज की व्यवस्था करिए, ट्रीटमेंट करिए, या गंभीर है तो उनको रेफर करना पड़ेगा। सीएस जरूर पब्लिकेंस लिए बात भी किया और उन्होंने जो होना चाहिए व्यवस्था जरूर की है। लेकिन यहाँ डीएस जो है, असली में जो नाम डीएस का होता है, जो अस्पताल का अधीक्षक है, वो फोन नहीं उठाया। अभी भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ का डीएस एकदम खत्म है। पहले भी ऐसी घटना घटी है, लेकिन पता नहीं लोग क्या मजबूरी है कि डीएस बना के रखे हुए हैं और अस्पताल की व्यवस्था का एकदम चौपट किए हुए हैं। अभी जब हम अस्पताल में गए तो मुझे एक और कमी पता चली, अचानक कितने लोग एक्सीडेंट करके आए। मात्र 4 या क्या ये है स्ट्रेचर है, जिला का अस्पताल है, मात्र 4 स्ट्रेचर है। कैसे काम चलेगा बताइए? जैसे पूरी बिहार सरकार फेल है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सारी व्यवस्था फेल है। उसी तरह से अस्पताल का भी हाल है, यहाँ भी सारी व्यवस्था फेल है। जिसने किया उसका भी नाम ले रहा हूँ कि हाँ उसने किया, लेकिन जो व्यवस्था नहीं है, जिसने नहीं किया उसकी तो शिकायत करूंगा ही करूंगा, इसलिए कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो यही हाल है बिहार का। देख लीजिए तीनों का स्थिति क्या है भैया? तीनों गंभीर रूप से घायल और तीनों बहुत सीरियस है। अगर डीएस पर कार्रवाई नहीं होगा तब क्या कीजिएगा आगे? बिहार सरकार को लिखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री को लिखेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी को लिखेंगे। पहले भी लिखा गया है, यहाँ के डॉक्टरों ने भी उसके खिलाफ शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए कि सरकार को जनता की चिंता ही नहीं है। जो आदमी काम नहीं करता है उसको नहीं हटाया जा रहा है। अगर सरकार को जनता की चिंता होती, मरीजों की चिंता होती, तो सरकार उसको हटाती, उसको एक्शन लेती। लेकिन सरकार निश्चिंत है।